गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में क्या किया था, ये चैप्टर नंबर 2 जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज यानी त्रिकोणमितीय सूत्र, ठीक है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं आपने, और अब आगे 12th में भी यूज होते हैं, आगे बीएससी में भी यूज होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो वीडियो है ये 11th 12th बीएससी सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं सभी के लिए यूज होते हैं। बस 11th क्लास में जो भी बच्चे हुए हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जिसने नहीं पढ़ रखी है वो थोड़ा सा क्या है, जब मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवाऊंगा तब उसका टोटल बेसिक करवाऊंगा। यहां भी मैं थोड़ा बहुत 10th लेवल से लेकर चल रहा हूं, ठीक है, 10th लेवल से लेकर और अपने जितने भी 12th लेवल में 12th क्लास के अंदर जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बता रहा हूं, जस्ट इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले रिपीट करूंगा। क्लियर? तो वीडियो लंबी होगी थोड़ी आज, तो आराम से हर एक चीज को बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, हर एक फॉर्मूले को याद करना आपको, साथ साथ में जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही बढ़िया तरीके से याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक आपको ध्यान में ही है, आज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं पहले जो 10th क्लास में आपने यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वो स्टार्ट करें अभी, ठीक है। तो देखो 10th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी वो एक समकोण त्रिभुज से शुरू की थी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, जिसका ये कोण क्या है 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है वो मान लीजिए आपके पास क्या है थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है यानी ये जो साइड है इसका नाम क्या था, कर्ण, ठीक है, जिसको किससे लिखते थे, के से, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एच, हाइपोटेन्स, ठीक है। उसके बाद में ये आपका था बेस यानी आधार, इसको लिखते थे बी से, और ये जो है ये था आपका क्या, लंब, यानी जिसको किससे लिखते थे, एल से, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, और नंबर 6 कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी त्रिकोणमितीय रेशो पढ़े थे। अब इनका मान कैसे निकाला जाता है, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे अपने, क्या वो फॉर्मूला था, टेबल बना रहा हूं मैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, फिर टेन का उल्टा कोट थीटा, कोस का सेक, और साइन का कोसेक थीटा, ठीक है। ये एक छोटी सी टेबल है जो 10th क्लास में आपने पढ़ी है। तो इस टेबल के अंदर
मान लिखते हैं अपने कौन कौन से, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, लंब, आधार, लंब, करण, करण, आधार। ये एक टेबल पढ़ी थी 10th क्लास में आपने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दर्शाने के लिए ये जो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी अगर आपके पास तीनों भुजाएं हैं तो आप इनमें से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले जहां भी एल है वहां पर पी ले सकते हो, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पी, ये आधार है यहां पर, तो पी आधार को क्या लिखते हैं, बी से, और फिर पी, और फिर के को एच, एच और बी। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप, साइन थीटा कोस थीटा, वापस वही है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक, ठीक है भाई। तो देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में करण, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा करण यानी P अपॉन H, ठीक है। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार अपॉन करण, आधार बटा करण, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। और इसको याद करने के लिए लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का भी यूज करते हैं, ठीक है। या कई बच्चे क्लास में कहते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ले लो आम, ले लो किलो, किलो आम, ठीक है। तो आपको जैसे भी याद करना है इसको आप याद कर सकते हो, लाल बटा कक्का भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 10th क्लास का भी है, आप ऐसे मत समझिए भी सर ये क्या करवाने लगे। तो मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले है वो सारे के सारे रिपीट कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये साइन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, कोस का आधार बटा करण, टेन का लंब बटा आधार, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोट है, कोट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, आधार बटा में लंब, तो कोट आधार बटा में लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिनकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इनके अंदर आपस में रिलेशन होता है एक, जो 10th क्लास में ही पढ़ा है वो भी आपने, ठीक है। वो और मैं लिख देता हूं, वो रिलेशन क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा है, उसके बाद कोस थीटा, फिर नंबर 3 टेन थीटा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये जो फॉर्मूला है लंब बटा आधार, तो कोसेक का लिखते हैं तो आधार बटा लंब बटा कर्ण, और कोसेक का लिखते हैं तो कर्ण बटा लंब। तो यानी साइन का उल्टा करते हैं, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है 1 बटा में कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, 11th में भी पढ़ा है। उसके बाद में कोस है, तो कोस का उल्टा देखिए क्या होता है, सेक, तो इसका फॉर्मूला 1 बटा में सेक थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा, 1 बटा में कोट थीटा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले तो ये होगी, क्लियर। अब देखिए उसके बाद में कोट का निकालेंगे, 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, और नंबर 6 कोसेक थीटा, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला। अब देखिए जैसे टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो कोट का फॉर्मूला लिखोगे तो कोट इधर आ जाएगा, टेन इधर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा, इसका 1 बटा में कोस थीटा, ठीक है ना। सेक का उल्टा 1 बटा कोस हो जाएगा, और कोसेक का हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है। ये
चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी है, और उसके अलावा दो फॉर्मूले और पढ़े हैं। कौन कौन से देखिए, नंबर 7 tan थीटा और नंबर 8 कोट थीटा। ये दो फॉर्मूले और होते हैं। क्या होते हैं, अगर अपने साइन के अंदर कोस का डिवाइड कर दें, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दें, तो वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और सेम टू सेम, जैसे टेन जो है वो कोट का उल्टा और कोट है जो टेन का उल्टा, तो टेन का अगर ये फॉर्मूला है तो कोट का निकालोगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं रिपीट फिर भी आपको, क्योंकि मैंने टॉपिक की ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज लिया है, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला अपने यूज होगा वो हर फॉर्मूला में लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज से ये वैल्यू निकाल सकते हो, और ये 8 फॉर्मूले ये हो गए। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट अपने कौन से फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, आगे देखिए भी, आगे वाला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, तो या इसको पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ये फॉर्मूले निकाले जाते हैं। क्लियर? तो देखिए फॉर्मूला या आइडेंटिटी नंबर ए क्या होती है, 10th क्लास में पढ़ा, ये भी फॉर्मूला आपने भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा है। ये अब कहां से आया, कैसे आया, तो ये देखो जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल है उसके द्वारा इस फॉर्मूले को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहां सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर वो अपने सारे करने लग जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, मैं फॉर्मूले रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद में नंबर 2 फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, थर्ड होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये 10वीं क्लास में पढ़ी आपने, ये तो आप डायरेक्ट याद करते हो इसको तो। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखिए क्या होता है, इस 10 को उधर लेके जाओगे तो देखिए यहां पर ये आपका सेक स्क्वायर थीटा पड़ा है, जब ये 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जैसे इसके इक्वल 1 होता है वैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के इक्वल 1। उसके बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, इधर कोसेक स्क्वायर पड़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट उधर जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 1। ठीक है, ये होता है। अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं, ये भूल जाते हैं भी सर इसमें पता नहीं चलता भी यहाँ पर सेक होगा कि कोट होगा कि इधर कोसेक होगा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इनको याद करने के लिए ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टेन और कोट और सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो किसी को दिक्कत नहीं है भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो कितना आता है, 1। उसके बाद में देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए भी, सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर इस पूरे फॉर्मूले में कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए आप, इस पूरे फॉर्मूले में कोस स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब ये बन जाएगा।
क्योंकि इसमें कोस स्क्वायर का डिवाइड किया 1, इसमें कोस स्क्वायर का तो 10, इसमें कोस स्क्वायर का करोगे तो वो sec। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला याद करने का ये तरीका है, इसमें कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दो। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और ये फॉर्मूला याद करना है तो सेक स्क्वायर में से आप ध्यान रखना टेन स्क्वायर घटेगा और कोसेक स्क्वायर में से कोट माइनस होगा। ठीक है ना, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा, तो सेक में से 10 और कोसेक में से कोट। ठीक है, तो याद करने का तरीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसके बाद में देखिए नीचे वाला पहले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, ध्यान रखना 10 कोट इकट्ठे नहीं आते, सेक के साथ में 10 आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले, अब यहां से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो। जैसे यहां से अब आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू निकालनी है, इसको ले जाओ। साइन की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर हटा दो। ठीक है ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा। वैसे ही सेम सेक स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, तो वैसे ही अगर आपको टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो टेन स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को उधर ले जाइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ये फॉर्मूला कैसे बना, कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दो, और ये फॉर्मूला कैसे आएगा, पूरे में साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये भी बेसिक से फॉर्मूले हैं जो 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ऐसे याद करना है। ये दो माइनस के होते हैं और ये इसमें किसका होता है, प्लस का होता है। ठीक है, तो वो पहले आपको सिंपल बिल्कुल बेसिक से बताए थे। नंबर 2 पर ये आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या है, आगे का टॉपिक है क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है ये, जो आप 10th क्लास में, ये भी 10th क्लास में यूज करते हैं। ठीक है, 11th क्लास में भी बहुत यूज है इसका, लेकिन अभी भी जैसे मैंने 12th क्लास के अंदर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवाया है, तो उसके अंदर भी इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं सब साइन कौन से में प्लस कब लेते हैं, π/2 कर देते हो कभी कुछ, तो वो चीज बेटा अभी इसमें ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो 11th क्लास का या 12th क्लास का कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये समतल है, प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर दो लाइन, ठीक है, दो लाइन लगाते हैं लंबवत। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दो लाइन, ये दो लाइन है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, पॉइंट O, यहां पर मान लीजिए कोई O बिंदु है, उस बिंदु पर काट रही है, और क्या काट रही है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत काट रही है, यानी ये हर एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम जो है उसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश पद्धति। ठीक है, तो ये जो प्लेन आप बनाए हैं समतल में, ये जो दो लाइन लगाई है, ये इस प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करें, 4 पार्ट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ। इनको बोलते हैं हिंदी के अंदर चतुर्थांश, और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वाड्रेंट। तो हिंदी में ये 4 चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो इन चारों चतुर्थांश के अंदर अब अपने बात करते हैं, ये जो लाइनें हैं
इनके ऊपर एंगल दर्शाएंगे। तो कोण जो होते हैं वो कोण दो तरह से मापे जाते हैं, एक तो डिग्री के अंदर और एक रेडियन के अंदर। ये दो चीजें आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, डिग्री और रेडियन। जो कोण होता है इसको मापने की दो पद्धति पढ़ी थी अपने, एक तो डिग्री के अंदर और एक चीज पढ़ा था आपने क्या, रेडियन। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है भी 2 पाई रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, मतलब अगर यहां से एक राउंड कंप्लीट कर लें तो कितने डिग्री घूमेंगे, 360 डिग्री। तो 360 ये तो है डिग्री, और अगर रेडियन में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पाई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था भी एक रेडियन की वैल्यू निकालते हो आप, तो एक रेडियन जो है, एक रेडियन की वैल्यू 360 बटा में ये 2 पाई गुणा में है तो इधर भाग में जाता है, तो यानी ये हो गया 180 बटा में पाई, यानी एक रेडियन बराबर इतने डिग्री होते हैं। ठीक है, और एक डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो पाई बटा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और एक डिग्री लिख देता हूं यहां पर, एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। इन चीजों की भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी भी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं भी, कई बार डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है। एक रेडियन, कोई भी एंगल अगर रेडियन में दे रखा है उसको डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटा में पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर एक डिग्री दे रखा है तो उसको पाई बटा 180 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये मान लेते हैं यहां पर क्या है, 0 डिग्री है। उसके बाद में मैंने बताया था इस और इस लाइन के बीच में एंगल कितने का है, 90, क्योंकि एक दूसरे पर लंबवत है तो 90 है। तो या तो आप रेडियन में लिखोगे तो पाई बटा में 2, और डिग्री में लिखोगे तो कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो पाई बटा 2 या 90, इसको कहते हैं रेडियन में तो पाई, और डिग्री में कितने कहते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं कितना, 3 पाई बटा में 2 या 270 डिग्री, और फिर इसको कहते हैं 2 पाई, मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया कितने डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक 90, फिर इसमें 90 जोड़ दीजिए 180, फिर इसमें 90 जोड़ दीजिए 270, फिर इसमें 90 जोड़ दिया 360। तो एंगल मैंने सारे डिग्री में भी लिखे हैं और रेडियन में भी लिखे हैं। तो लगभग जो एंगल होते हैं अपने रेडियन में लेकर चलते हैं, डिग्री के अंदर बहुत कम लेते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में ले चाहे रेडियन में लीजिए। ठीक है, अब बात आती है आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, वो 6 ट्रिग्नोमेट्री कौन से में प्लस के होते हैं, कौन से में माइनस के होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक ए एस टी और सी, ए एस टी सी। इसको याद करते हैं बच्चे कुछ, ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, या ASTC से याद कर लीजिए। अब देखिए ASTC का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी पहले चतुर्थांश के अंदर। अब पहला चतुर्थांश कहां से कहां तक है, देखिए पहले चतुर्थांश की रेंज कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से लेकर कहां तक है, 90 तक। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर कहां तक, 90 डिग्री तक, ये पहला चतुर्थांश है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 के 6 इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर। अब बात आती है सेकंड चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है, π/2 से लेके पाई तक, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। π/2 से लेकर पाई तक, मतलब 90 से 180 तक को कौन सा चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके अंदर कौन से प्लस होते हैं, कौन से माइनस। तो ए का मतलब तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट अपने क्या लेते हैं, कोसेक थीटा। ये दोनों इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। बाकी जो बच गए कौन से, 4, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होते हैं, ये दो पॉजिटिव होते हैं। जब भी कभी इनकी बात आएगी द्वितीय चतुर्थांश की, तो ये प्लस के होंगे, बाकी 4 के 4 इसमें क्या होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए थर्ड चतुर्थांश, अब इसकी रेंज क्या होती है, ये होता है पाई से लेके 3π/2, मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच की ये डिस्टेंस है। ये चतुर्थांश कौन सा होता है, थर्ड चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। इसमें टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हो गया tan थीटा, और tan का उल्टा क्या हो गया, कोट थीटा। ये दो जो है इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी जो 4 बच गए कौन कौन से, साइन, कोस, सेक, कोसेक, वे 4 इसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव, माइनस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी का मतलब क्या हो गया, कोस थीटा, और इसका अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा। ये दो इसमें प्लस के होते हैं, बाकी क्या होते हैं इसमें नेगेटिव, ठीक है। मतलब कोस और सेक पॉजिटिव होंगे इस चौथे चतुर्थांश में। अब चौथा कहां से कहां तक है, 3π/2 से 2π, याद कह सकते हो कितना, 270 से 360। ये जो है वो कौन सा चतुर्थांश होगा, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। ये हो गया चौथे की बात। तो ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक, टेन का मतलब, टी का मतलब टेन और कोट इसमें पॉजिटिव, और सी का मतलब कोस और सेक इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। ये होगी बात। अब बात देखिए भी, ये पॉजिटिव हो गए। अब सर ये चेंज कब होते हैं, चेंज कब नहीं होते भी, कई बार क्या होते हैं, साइन को कोस में बदल देते हैं, कोस को साइन में बदल देते हैं, टेन को कोट में बदल देते हैं, कोट को टेन में बदल देते हैं। कई बार साइन का साइन ही रहता है, कोस का कोस ही रहता है, कई बार इनके आगे बाहर माइनस आ जाता है, कई बार नहीं आता। वो सारी की सारी बातें देखिए क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। उन चीजों को ध्यान से बिल्कुल समझ लेना। तो वो आगे स्टार्ट करें, देखिए। हाँ जी, आगे देखिए भी। अब मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी है, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इनके बीच में माइनस लगाया हुआ, सबके बीच में, इनके बीच में प्लस भी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आगे आंसर क्या होगा, कैसे उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहां पर देखिए 90 है, यानी π/2 है। यहां पर कितना है, 3π/2 है। उसके बाद में यहां पर आएगा 5π/2, फिर आएगा 7π/2 आगे वाले राउंड में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके साथ में ये जो 90 है, ये 90 के कौन सा गुणज, विषम गुणज, ऑड मल्टीपल, ठीक है ना। यहां पर अगर कोई विषम गुणज, किसका, 90 का विषम गुणज है, मतलब जैसे 1π/2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 विषम है। उसके बाद में आएगा 5π/2, फिर आएगा 7। अगर यहां पर 90 का विषम गुणज
आपको दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं। किस किस में चेंज होता है? साइन जो है वो किस में? कोस में। और कोस जो है वो किस में? साइन में चेंज होता है। ठीक है। टेन जो है वो चेंज किस में होता है? कोट में। और कोट किस में चेंज होता है? टेन में। और सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और कोसेक चेंज किस में होता है? सेक में। ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी इधर वाले ये जो दे रखे हैं ये चेंज होगा, आगे जो आएगा वो साइन का कोस, कोस का साइन में वो आ जाएगा। ठीक है। देखिए कैसे चेंज होता है। सबसे पहले तो यहां पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहां पर 90। अब 90 माइनस थीटा का मतलब ये कौन सा चतुर्थांश है? ये जो साइन है पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, यहां पर 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब कौन से की बात कर रहा है? फर्स्ट चतुर्थांश। ये पहले चतुर्थांश में। तो पहले के अंदर देखिए साइन क्या होता है? प्लस का या माइनस का? तो पहले के अंदर साइन क्या होता है? प्लस का। तो इसके आगे क्या लगेगा? प्लस। और उसके बाद में ये 90, ठीक है ना, 90 विषम गुणज मतलब एक है, यहां पर लिखो चाहे ना लिखो। तो यहां पर अगर 90 आ गया या 270 आ गया, 3 पाई बटा में 2 या 5 पाई बटा 2 या 7 पाई बटा 2 या 9 पाई बटा 2, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होती है। मतलब इस लाइन पर चेंज होंगी। किसे? ये जो साइन है ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस। और यहां जो भी थीटा होगा वो थीटा इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है। दोबारा देखिए, सिर्फ दो चीजें आपको देखनी है। क्या? नंबर एक तो पाई माइनस थीटा चतुर्थांश कौन सा है? तो पाई माइनस थीटा पहला चतुर्थांश। दूसरी बात, पहला चतुर्थांश हो गया। दूसरी बात, पहले में देखिए साइन क्या है? तो साइन प्लस का होता है, तो इसलिए आंसर में डायरेक्ट प्लस लगा दीजिए। और यहां पर देखिए विषम गुणज है 90 का, तो इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, इसको देखिए, अब यहां पर 90 माइनस थीटा चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश में कोस क्या होता है? प्लस का। और यहां पर 90 है तो कोस किस में बदल जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। फिर देखिए ये कौन सा चतुर्थांश है? फर्स्ट चतुर्थांश है, तो 10 है वो हमेशा प्लस का रहेगा पहले में, और 90 है इसलिए 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट थीटा। ठीक है ना। यहां पर 90, 270, 3 पाई बाई 2 दिखते ही आपको साइन को कोस में, कोस को साइन में, 10 कोट 10 सेक को सेक में। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो देखिए ये पहले चतुर्थांश की बात चल रही है सारे। तो पहले चतुर्थांश में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। और 90 है इसलिए साइन का कोस हो गया, कोस का साइन हो गया, 10 का कोट हो गया, कोट का 10 हो जाएगा, फिर सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। आई बात दिमाग में ये? ठीक है। ये तो बात है अगर 90 माइनस थीटा लिए। अब अगर मैं 90 प्लस थीटा ले लूं तो क्या होगा? तो देखिए आगे। अब देखिए पहले वाले में एक नंबर पार्ट में सभी के बीच में माइनस था। अब 2 नंबर पार्ट में देखिए सबके बीच में मैंने क्या लगाया? प्लस। तो कैसे चेंज होगा? क्या चेंज होगा? देखिए अब नंबर एक तो बात 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, तो 90 यहां पर है, इसमें कोई चीज प्लस करोगे तो वो कौन सी चतुर्थांश में जाएगी? सेकंड। ठीक है ना। 90 है, 90 के अंदर कोई चीज आप जोड़ रहे हो। अब 90 के अंदर मैं अगर 1 डिग्री भी जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा? 91। तो 91 चतुर्थांश कौन से में आएगा? दूसरे में, क्योंकि दूसरा 90 डिग्री से 180 के बीच का होता है। तो 90 से 180 के बीच में कोई भी अगर एंगल यहां होगा तो वो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय। ठीक है। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा है तो दूसरा चतुर्थांश है, नंबर एक बात। ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन चेक कीजिए क्या होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तो साइन के आगे प्लस लगा दो और कोसेक के आगे भी क्या लगा दो? प्लस। ठीक है। और उसके बाद में देखिए 90 एक है, तो 90 आते ही साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। तो साइन का क्या हो जाएगा?
कोस थीटा। ठीक है, फिर देखिए कोसेक है 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कोसेक क्या होता है प्लस का, इसलिए प्लस लगा दिया। और कोसेक 90 है यहां पर, इसलिए कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर। अब देखिए 2 नंबर कोट 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश। ठीक है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा ये दूसरा चतुर्थांश है। ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश। ठीक है, तो ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में कोस, तो दूसरे में कोस देखिए ये दो ही प्लस के होते हैं, तो कोस कोस किसका होगा दूसरे में, माइनस का। ठीक है, और कोस है 90 यहां पर, इसलिए कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी ये माइनस क्यों आया। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा है और यहां पर कोस है, तो कोस द्वितीय चतुर्थांश में माइनस का होता है। क्लियर। और 90 है इसलिए कोस किस में चेंज हो गया, साइन में। अब देखिए 10 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, तो दूसरे में ये क्या होगा, माइनस का। ठीक है, यानी ये जो 4 बच गए, ये 2 तो प्लस के होंगे, बाकी ये 4 दूसरे चतुर्थांश में किसके होंगे, माइनस के, तो इनके चारों के आगे क्या लगेगा, माइनस। कोस का साइन हो जाएगा, 10 का कोट हो जाएगा, कोट का 10 हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। क्लियर। तो ये ऐसे होते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा दूसरे चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांस क्या है, पाई बटा में 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये तो 90 प्लस भी ले लिया, माइनस भी ले लिया। अब आते हैं 180 पर, 180 प्लस लेंगे और 180 माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 3 नंबर पार्ट, यहां पर लिखा है मैंने साई पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, साइन के साथ में पाई माइनस थीटा है, तो पहले चेक कीजिए पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है। पाई का मतलब हो गया यहां पर 180। अब 180 में से कोई वैल्यू मैं माइनस करूंगा तो वो कौन से चतुर्थांश में जाएगी, दूसरे चतुर्थांश, क्योंकि 180 में से कोई भी वैल्यू घटाओगे तो वो 180 से कम ही होगी, कम होगी, तो इसका मतलब वो पाई माइनस थीटा। अगर कहीं भी आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दिख जाए तो इसका मतलब वो कौन से चतुर्थांश की बात है, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा ये दोनों कौन से चतुर्थांश में होते हैं, दूसरे में। तो पाई माइनस थीटा ये सारे के सारे कौन से चतुर्थांश की बात है, द्वितीय चतुर्थांश की, दूसरे चतुर्थांश की। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। अब सेकंड के अंदर वापस वही बात, कौन से प्लस के होते हैं, सेकंड में साइन प्लस का होगा और कोसेक प्लस का होगा, तो साइन के आगे प्लस आएगा और कोसेक के आगे प्लस आएगा। बाकी सेकंड के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब बात आती है भी ये साइन है उसका वहां पर क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा था 90 का विषम गुणज, तो यहां पर देखिए अब 90 नहीं है, 180 आ गया। अब 180 का मतलब यहां पर अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब n पाई, यहां पर कोई भी पाई दे रखी हो अकेला, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई। ठीक है ना, तो ये जो साइन है वो साइन में रहेगा, कोस है जो कोस में रहेगा। मतलब एक देसी सी भाषा में बता रहा हूं, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको पाई दिखाई दे जाए, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई, कोई भी वैल्यू, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होंगे। मतलब इस लाइन पर चेंज होते हैं, इस लाइन पर नो चेंज। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक एंड कोसेक का कोसेक, वो नो चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भी, सबसे पहले तो एक तो चेक कर लिया भी ये चतुर्थांश कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पाई माइनस है, तो पाई माइनस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये 2 प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। और उसके बाद में
यहाँ पर पाई है इसलिए साइन का साइन रहेगा, और यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा यहाँ जाएगा। कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, और सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक थीटा रहेगा। ठीक है, तो चेंज कब होता है ध्यान रखना, इस लाइन पर चेंज होते हैं फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, और इस लाइन पर नो चेंज। ठीक है, तो इसलिए ये साइन का साइन, कोस का कोस, और दूसरे चतुर्थांश में इसलिए उन दो के आगे प्लस, बाकी बीच वाले चारों के आगे क्या लग गया, माइनस। ये बात थी पाई माइनस की। अब बात करते हैं अगर पाई प्लस थीटा हो तो क्या हो। अब देखिए आगे 4 नंबर पार्ट है, इसमें सबके बीच में मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, प्लस लगा दिया तो इसका मतलब पाई प्लस थीटा, पाई प्लस, अब ये पाई है, इसमें कोई वैल्यू प्लस करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड में देखिए प्लस के कौन से होते हैं, टेन और कोट, टेन और कोट, तो टेन के आगे प्लस आएगा और कोट के आगे प्लस आएगा, तो टेन के आगे प्लस लगा दीजिए, कोट के आगे प्लस लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए ये 2 प्लस के होंगे, बाकी ये 4 क्या होंगे, माइनस के। साइन माइनस का, कोट माइनस, सेक माइनस, कोसेक माइनस, ये चारों फोर्थ में क्या होंगे, माइनस के होंगे। क्लियर। अब यहां पर देखिए मैंने अभी बताया था आपको पाई आ गया, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई पर साइन कोस ये नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, एंड कोसेक का कोसेक। क्लियर, आई बात समझ में ये। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होते, थर्ड है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको भी, वो कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको दे दे भी कोस पाई प्लस मान लो 40 डिग्री दे दे, आपसे पूछ ले भी इसका आंसर क्या है। ठीक है ना, पाई प्लस 40 डिग्री। अब देखिए कोस है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा आपके दिमाग में होना चाहिए भी चतुर्थांश कौन सा है, तो पाई यहां पर होता है प्लस थीटा का मतलब थर्ड, तो थर्ड के अंदर आपको पता है कोस क्या होता है, तो थर्ड में कोस क्या होता है, माइनस, तो यहां पर माइनस, और पाई है इसलिए कोस का क्या रहेगा, कोस ही, और थीटा कितना है 40, तो ये 40 है ऐसे। ठीक है ना, तो कोस पाई प्लस 40 क्या होता है, माइनस का कोस 40 डिग्री होता है। क्लियर, तो ये बात आती है पाई की। अब बात करते हैं 3 पाई बाई 2 की। ठीक है, हाँ जी आगे देखिए 5 नंबर पार्ट। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गए होंगे, ये आप ऐसे आसानी से सारे लिख सकते हो। तो देख लीजिए साइन 3 पाई बाई 2 माइनस, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो चतुर्थांश 3 पाई बाई 2 माइनस, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, ये दोनों थर्ड है। ठीक है, क्योंकि 270 में से कोई वैल्यू माइनस करोगे तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, थर्ड आएगा, तो ये भी थर्ड है, और ये भी कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड। ये दोनों कहीं भी आपको दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है ये थर्ड चतुर्थांश है। तो थर्ड के अंदर टेन और कोट क्या होते हैं, प्लस, तो टेन प्लस का होता है, कोट प्लस का होता है, बाकी ये क्या रहेंगे, माइनस के, ये चारों के आगे क्या लगेगा, माइनस। और यहां पर देखिए पाई बाई 2 का विषम गुणज है, यानी 3 दे रखा है, 3 पाई बाई 2, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, यानी ये सारे के सारे क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, अगर पाई बाई 2 का विषम गुणज दे रखा है तो चेंज, तो ये साइन किसमें, कोस, और थीटा जो भी है वो थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और कोस किसमें, साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, एंड कोसेक सेक के अंदर, ये चेंज हो गई। क्लियर। ठीक है, तो ऐसे चेंज करना है। अब बात आती है अगर इनके बीच में क्या हो जाए, प्लस। ठीक है ना, 6 नंबर जो पार्ट है, अब अगर इनके बीच में, सभी के बीच में प्लस हो जाए तो क्या होगा, तो सबके बीच में अगर प्लस हो जाए तो ये साइन एक बार हटा रहा हूं मैं सारे, इसके आगे वाले
अब देखिए प्लस हो जाए तो एक तो आपको 3π/2 दिखाई दे रहा है, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट, कोट टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में, ये चेंज होंगे। अब बात आती है 3π/2 प्लस है, तो 3π/2 यानी 270 में कोई वैल्यू ऐड करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ आएगा। अब फोर्थ के अंदर देखिए कोस और सेक प्लस के, तो कोस के आगे क्या लगेगा, प्लस, इस कोस के आगे लगेगा, ध्यान रखना उधर नहीं देखने आपको, इधर वाली वैल्यू देखनी, इस कोस के आगे प्लस और इस सेक के आगे प्लस, यानी इनको देखना आप इस क्वाड्रेंट में ये क्या है, तो ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, बाकी सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये 3π/2 प्लस, तो 3π/2 प्लस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश की बात चल रही है, चौथे की बात, फोर्थ की। ठीक है, तो फोर्थ के अंदर ये दो प्लस के, बाकी सारे माइनस के। अब एक लास्ट रह गया 2π, तो 2π माइनस और 2π प्लस। आगे वाला पार्ट देखिए साइन 2π माइनस थीटा, तो देखिए 2π माइनस, अब 2π यहां पर है 360, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 2π माइनस थीटा, यानी ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों फोर्थ में है। तो फोर्थ के अंदर देखिए कोस और सेक, कोस और सेक, तो कोस के आगे क्या आएगा, प्लस, और सेक के आगे क्या आएगा, प्लस, तो कोस और सेक, यानी ये जो 2π माइनस थीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ के अंदर ये सारे क्या होंगे, ये दो प्लस के होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, माइनस। ठीक है, और अब देखिए यहां पर 2π है, 2π है तो इसका मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन आएगा, कोट का कोट थीटा, सेक का सेक एंड कोसेक का कोसेक थीटा। क्लियर, तो ये है फोर्थ की बात। ठीक है, तो अब अगर इनके बीच में प्लस आ जाए तो भी 2π प्लस थीटा हो जाए। ठीक है, तो प्लस हो जाए तो देखिए क्या होगा, ये साइन हटा रहा हूं सारी, और इसके बीच में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, सभी के बीच में, सबके बीच में प्लस कर दिया। तो अब देखिए ये प्लस करने पर चतुर्थांश कौन सा होगा, 2π प्लस, तो 2π के अंदर कुछ ऐड करोगे तो यहां पर 2π प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट, और फर्स्ट में आपको पता है सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो सबके आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और उसके बाद में यहां पर 2π है, इसलिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो ये था आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसमें कब कौन प्लस का होता है, कब कौन माइनस का होता है। जिस भी विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने ये कर रखी है, तो ऐसे मत समझिए सर हम बोर हो रहे हैं, तो बेटा कर रखी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आगे करके आगे वाला पोर्शन देखिए। जिसने नहीं कर रखी वो इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान से आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिक जो भी है आपको आराम से रिपीट कर दिया। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इवन एंड ओड फंक्शन, इसके कौन से फॉर्मूले होते हैं, सम और विषम फलन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सम फलन कौन सा होता है और विषम फलन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए सम फलन, ठीक है ना, तो सम फलन का मतलब हो गया इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है, मान लीजिए कोई फलन आपके पास है fx, ठीक है, अब इस x की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूं, -x, अगर इस x की जगह मैंने -x पुट कर दिया तो अगर आपके पास वापस क्या आ गया, fx, ठीक है ना, वापस क्या आ गया, fx, अगर fx आ गया तो दिया गया फलन आपका क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, सम फलन कहलाएगा, यानी x में -x पुट करने पर वापस क्या आ जाए फलन fx, तो वो क्या कहलाएगा, इवन। और विषम फलन क्या कहलाएगा, विषम के अंदर क्या है, अभी x की जगह अगर -x पुट कर दें तो इस फलन में ये पुट कर दें तो ये माइनस अगर बाहर आ जाए,
अगर x की जगह माइनस पुट करने पर अगर माइनस का fx आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन होगा, विषम यानी ओड फंक्शन होगा। क्लियर। तो ये है आपके इवन और ओड। ये अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से सम विषम फंक्शन है, अपने 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनमें देखिए क्या है, वो 6 है। अगर आपको देखा हो साइन माइनस थीटा, ठीक है। नंबर 2 कोस माइनस थीटा। नंबर 3 टेन माइनस थीटा। नंबर 4 कोट माइनस थीटा। नंबर 5 सेक माइनस थीटा और नंबर 6 कोसेक माइनस थीटा। ये 6 फंक्शन है। अब इनके बीच में देखिए अंदर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कौन से इवन होते हैं, कौन से ऑड फंक्शन होते हैं, तो देखिए। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो कोस है, तो कोस अगर माइनस थीटा है तो वो इक्वल होता है हमेशा किसके, कोस थीटा के। ये माइनस बाहर नहीं आता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो एक सेक के अंदर अगर माइनस है तो ये किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। ये माइनस बाहर नहीं आता। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, सम, और ये भी कौन सा है, सम, यानी इवन फंक्शन है, ये भी इवन है। बाकी बच गए जो क्या होंगे, ऑड, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन, कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा तो माइनस का क्या होता है, कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले भी बहुत यूज होते हैं, ठीक है। याद नहीं रखते आप तो ध्यान से देख लेना, सम और विषम, ठीक है। तो ये 2 ही फंक्शन आपके सम है। कोसेक के अंदर माइनस बाहर नहीं आएगा और एक सेक के अंदर माइनस बाहर नहीं आएगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा है तो माइनस का कोट थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस का कोसेक थीटा। तो इनमें 4 में माइनस बाहर आता है, इनमें नहीं आता। तो ये 2 तो इवन और बाकी ये 4 क्या हो गए, ऑड फंक्शन हो गए। क्लियर। तो ये टेबल भी याद कर लेना, ये फॉर्मूले भी, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 12th क्लास के अंदर, 11th में भी यूज होते हैं, 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे या डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो उनमें बहुत यूज होते हैं। तो ये हर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट, कंपाउंड एंगल, संयुक्त कोण से रिलेटेड, या जिसको बोल सकते हैं अपने सम और ये प्लस वाले और माइनस वाले ए बी के फॉर्मूले, ठीक है। तो देखिए वो कौन से फॉर्मूले हैं। नंबर 1 जैसे साइन ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 साइन ए माइनस बी, क्लियर। उसके बाद नंबर 3 कोस ए प्लस बी, फिर नंबर 4 कोस ए माइनस बी, ठीक है। फिर नंबर 5 टेन ए प्लस बी, और नंबर 6 टेन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। और 2 रह गए, कोट के और है वो इसके बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। और अभी अब आपको बताऊंगा इसको याद कैसे करेंगे अपने, ठीक है। पहले ये फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। अगर साइन ए माइनस बी का है तो कुछ नहीं करना है, ये सेम डिटो फॉर्मूला आएगा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। फिर आता है कोस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस
अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, साइन ए साइन बी। उसके बाद में कोस का, ए माइनस बी का, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला एक याद है तो दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, ये याद है तो ये याद हो जाएगा, ये है तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात है साइन ए प्लस बी। तो देखिए भी साइन एक ऐसा फंक्शन है, भी ये कहता है भी मैं तो किसी के साथ में भी रह लूंगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी कोस के साथ में बनती है, तो साइन और कोस एक दूसरे के साथ में बना के रखते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे भी। साइन ए प्लस बी हो तो साइन ए माइनस बी, तो पहले साइन ए आएगा कोस बी आएगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो साइन है तो साइन से स्टार्ट, प्लस है तो भी प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूले एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रख लो। तो साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए कोस, ये एक जिद्दी फंक्शन है। ठीक है, ये कहता है भी मैं कोस है तो मैं कोस के साथ ही रहूंगा, साइन के साथ में कोई लेना देना नहीं अपना। ठीक है, तो इसलिए कोस है तो कोस ए कोस बी, तो पहले दोनों कोस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे। ठीक है, तो कोस के अंदर अगर यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए टेन का फॉर्मूला। तो टेन के अंदर क्या होता है, इसमें होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर ये माइनस आ जाए तो होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए और टेन बी। तो देखिए अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा। ठीक है ना, टेन ए टेन बी, बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद में ए माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आएगा, तो नीचे प्लस आएगा। ठीक है, ये टेन का फॉर्मूला है। अब ये कैसे है फॉर्मूला, अब देखिए साइन ए प्लस बी में कोस ए प्लस बी का भाग दे दीजिए आप, इसमें इसका भाग दोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा इसको बाद में। और कोस साइन ए माइनस बी में कोस ए माइनस बी का भाग देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब बनाने लग जाऊंगा तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लीजिए। अब है कोट के दो फॉर्मूले रहेंगे, किसके, आगे नंबर 7 पर है कोट। लगभग बहुत कम यूज होता है ये फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 बटा में कोट ए प्लस कोट बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो अगर ऊपर प्लस है तो बीच में क्या आता है, माइनस। अगर यहां पर प्लस है तो देखिए एक तरह से यहां से देखिए इधर ये प्लस वाला फॉर्मूला था, तो देखिए यहाँ पर प्लस, ए और बी में प्लस है, तो इसमें कोट में कुछ नहीं किया, ये वैल्यू नीचे आ गई, कोट में चेंज होगी। तो यहाँ पर प्लस है तो देखो यहाँ भी प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद में इसका फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस 1 बटा में कोट ए माइनस कोट बी, ऐसे। तो ये मैंने 8 फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन इनको कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो ये 4 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों है तो दोनों इकट्ठे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको कंबाइंड कैसे करेंगे, तो एक बार तो ये ऐसे लिख लेना आप सारे। अब देखो मैं एक एक फॉर्मूला बीच में से हटा रहा हूं कैसे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, मतलब इस फॉर्मूले को साफ। क्लियर। उसके बाद में देखिए
ए प्लस बी है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ये आएगा। तो इसका मतलब इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कोट ए प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर वाला साइन है तो ऊपर वाले साइन यूज करेंगे, नीचे वाला साइन है तो नीचे वाले साइन यूज करेंगे, इसलिए इसको यहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्लियर। उसके बाद में अगर यहां पर प्लस है तो यहां माइनस और यहां प्लस, और अगर यहां पर माइनस हो जाए, बीच में माइनस हो जाए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए इसको भी यहां से हटा दीजिए। तो कुल मिलाकर कितने फॉर्मूले हैं, 4 से वो चारों अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसे नहीं अभी सर ने बता दिए, सर तो याद नहीं हुए, तो बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है याद हो जाएंगे। तो थोड़ा इनको डेली का एक एक दो बार, क्योंकि मैथ जो है वो सारी आपको पता है प्रैक्टिस पे टिकी हुई है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज भूल जाओ। ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भी आपको याद नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर, आपको वो चीज जरूर माइंड में रहेगी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए भी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, मतलब योग या अंतर का गुणनफल में रूपांतरण। योग और अंतर वाले फॉर्मूले हैं, इनको मल्टीपल में रूपांतरण किए हैं, लेकिन अपने इनको सबसे जो मतलब फेमस, इन फॉर्मूलों का फेमस नाम है, उनको बोलते हैं C&D फॉर्मूलास। ठीक है, C&D फॉर्मूला, तो इनको CD फॉर्मूले भी बोलते हैं अपने। ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी बहुत यूजफुल है भाई, बढ़िया तरीके से अच्छे से याद करना है। देखो कैसे याद करना है इसको, पहले तो साइन C प्लस डी और साइन C प्लस साइन डी, और फिर है साइन C माइनस साइन डी, फिर है कोस C प्लस कोस डी और कोस C माइनस, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। अगर दोनों कोस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इधर दोनों कोस आएंगे, दोनों साइन आएंगे, वो भी याद करेंगे कैसे होंगे। ठीक है। और अगर साइन हो तो देखिए ना तो दोनों साइन आएंगे ना दोनों कोस आएंगे, तो एक साइन एक कोस। अब देखिए याद कैसे करोगे, साइन C प्लस साइन डी है, साइन C प्लस साइन डी है, तो अगर यहां पर साइन है तो यहां पर भी क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है। साइन है तो साइन ही आएगा। तो अगर दोनों साइन है और बीच में प्लस है, तो 2 साइन C प्लस डी बटा 2 और फिर कोस C माइनस डी बटा 2। ठीक है। साइन है तो साइन, और प्लस है तो साइन C प्लस डी बटा 2 और कोस C माइनस डी बटा 2। उसके बाद में अगर माइनस है, दोनों ही साइन है, अगर माइनस है बीच में तो पहले क्या आ जाएगा, कोस, और फिर क्या आ जाएगा, साइन। और यहां ध्यान रखना, मैंने C प्लस डी वाले पहले लिख दिए सारे, और C माइनस डी वाले बाद में, सबको एक जैसा। तो यानी सब पहले C प्लस डी आएगा हर एक फॉर्मूले में, बाद में C माइनस डी आएगा। दोनों साइन है, बीच में प्लस है तो साइन और कोस, दोनों साइन है, बीच में माइनस तो कोस और साइन। क्लियर। अब देखिए अगर दोनों कोस है और बीच में प्लस है, तो इधर दोनों कोस आएंगे, तो 2 कोस C प्लस डी बटा 2 और कोस C माइनस डी बटा 2। ठीक है ना। दोनों कोस है और बीच में प्लस है, तो इधर दोनों कोस ही आएंगे, और C प्लस डी बटा 2 और C माइनस डी बटा 2 वो तो हर फॉर्मूले में आना ही है। और अगर दोनों कोस है और बीच में क्या है, माइनस है, तो दोनों साइन आएंगे, और आगे इसमें ध्यान रखना माइनस लगेगा इस एक फॉर्मूले में। क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ पर D माइनस C होता है, तो वो मैंने माइनस क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए वो क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो ये 4 फॉर्मूले हैं CD फॉर्मूलास। क्लियर।
तो इनको ऐसे याद करना है, एक एक चीज को कंपैरिजन करके एक दूसरे फॉर्मूले के साथ में कंपैरिजन कीजिए। भी इसमें प्लस है, यहाँ पर दोनों साइन है, प्लस है तो इसका मतलब पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, अगर माइनस है तो पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, और दोनों कोस है बीच में प्लस है तो दोनों कोस आएंगे, और अगर दोनों कोस है बीच में माइनस है तो बाहर माइनस आएगा और दोनों साइन है। क्लियर? तो ये फॉर्मूले आपके CD फॉर्मूले। अब आगे देखिए भी नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, सम और डिफरेंस यानी गुणनफल का योग या अंतर में रूपांतरण। पीछे वाला था योग को मल्टीप्लाई में या माइनस को मल्टीप्लाई में डिवाइड बदला था, अब इसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को इसमें बदलेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले में, ठीक है, ये 2 एक बार अलग है तो इसी के अंदर ही है ये। तो देखिए ये 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी और 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूले हैं। ये कहां से आए? तो आपने इसका पहला पार्ट जब मैंने करवाया था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला दोनों को जोड़ दें तो ये आंसर आएगा। ठीक है, जोड़ के देख लेना आप, साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को दोनों को जोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2, देखिए इधर भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और फिर प्लस में इसका फॉर्मूला तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, जब जोड़ोगे तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कैंसल, तो ये और ये जुड़ के डबल हो जाएंगे, तो देखिए 2 साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, अगर दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, तो देखिए साइन कोस दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद में कोस ए और साइन बी, तो इनको घटा दीजिए, एक बार जोड़ा था अब क्या कर दो, घटाओगे तो कोस ए आएगा और साइन बी आएगा। उसके बाद में देखिए कोस के फॉर्मूले, तो कोस के फॉर्मूले में आपको याद था दोनों पहले कोस थे फिर दोनों साइन थे, तो कोस के फॉर्मूले में ध्यान रखना चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इधर दोनों कोस आएंगे या दोनों साइन आएंगे कोस के फॉर्मूले में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोस वाले फॉर्मूले में यहाँ दोनों कोस थे यहाँ दोनों साइन थे। ठीक है, तो देखिए अगर 2 कोस ए कोस बी है, 2 कोस ए और कोस बी है, तो उस फॉर्मूले को याद कीजिए, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को। ठीक है, तो इसके बीच कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी आएगा। ठीक है, अगर दोनों साइन है, 2 साइन ए साइन बी है, तो कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी। तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके अंदर माइनस पहले आएगा प्लस वाला बाद में आएगा। ठीक है, इस एक फॉर्मूले में ध्यान रखना। तो देखिए अगर दोनों साइन और कोस है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, पहले प्लस फिर माइनस, और अगर कोस और साइन है तो कोस ए साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी। अगर दोनों कोस है तो इधर कोस वाले फॉर्मूले और बीच में प्लस, अगर दोनों साइन है तो पहले माइनस फिर प्लस वाला फॉर्मूला, दोनों को घटाना, तो ये फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए ये 2 फॉर्मूले साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बनेगा, और इधर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले वहीं से आए हैं, जो पीछे वाले फॉर्मूले याद किए थे वो याद है तो ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन करके याद करेंगे बेटा, बार बार ये की बात कह रहा हूं, कंपैरिजन से आसान रहेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूले कहां से बनेंगे आपको बता दिए, यहां से आए। ठीक है, इसमें इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिपीट करना, बढ़िया से 2-3 बार वीडियो को आराम से रोक रोक के देखना। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका। हाँ जी, देखिए भी नेक्स्ट पार्ट, डबल एंगल फॉर्मूला और यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला।
ये दोनों इकट्ठे याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं ये, जिनको 2 थीटा वाले सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले साइन 2 थीटा का सूत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, याद होगा उम्मीद करता हूं सबको ये। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन 2 थीटा का एक टेन में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो टेन वाले बाद में लिख देंगे, पहले सीधे देखिए। तो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, बट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस 2 थीटा होती है, ठीक है। उसके बाद में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये साइन 2 थीटा का tan में सूत्र लिख दिया, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसके नीचे जो हर है डिनोमिनेटर है, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले, ठीक है। तो साइन का tan में होता है और tan का tan में होता है, और कोस के 3 फॉर्मूले तो ये होते हैं, और चौथा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में डिवाइड में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना साइन 2 थीटा का tan में और कोस 2 थीटा का tan में नीचे वाली वैल्यू सेम होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी 1 प्लस tan स्क्वायर, इसमें ऊपर 2 tan थीटा, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर, और बाकी ये और ये सेम होता है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस के ये 3 फॉर्मूले, कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और कोस है तो कोस पहले इनमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, भी कोस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो देखिए कोस 2 थीटा का लिख रहे हो तो हमेशा कोस पहले आएगा, साइन कभी पहले नहीं आएगा, तो इसमें भी कोस पहले है, इसमें भी कोस पहले है। तो कोस 2 थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। ये 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। अब अगर इन सभी एंगल को हाफ कर दें, क्या कर दें आधा, ये 2 थीटा है सारे, इनको अगर हाफ कर दें तो इधर वाले सारे भी क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको याद करना, अगर ये याद है तो ये। तो देखिए इधर सारे एंगल हाफ कर दिए, 2 थीटा थे 2 का डिवाइड कर दिया, तो इधर भी सब में 2 में ओनली थीटा में 2 का डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ध्यान रखना 2 सिर्फ थीटा के नीचे लगेगा, पूरे के नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। कोस 2 थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद में इसका तो 2 कोस है तो मैंने कहा था कोस पहले आएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। उसके बाद में इसका तो 2 tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूले, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले हो गए। अब ध्यान से देखिए इन फॉर्मूलों से आगे कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, ठीक है। मेन जो यूज होते हैं ये कोस वाले फॉर्मूले हैं, इन 2 का बहुत यूज होता है, ठीक है। यूज तो सभी का ही होता है, लेकिन ये जो 2 फॉर्मूले हैं इनसे कुछ फॉर्मूले और बनते हैं। देखिए कैसे, इस फॉर्मूले से कौन सा और बनता है, ठीक है। अगर इस 1 को इधर ले आऊं
तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला है भी वो, ठीक है। इस 1 को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस में कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया एक नया फॉर्मूला। मतलब इसको तोड़ मरोड़ के आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अब इसको और आगे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में कोस 2 थीटा, ये मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में ले जाएं तो ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा में 2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। क्लियर। ऐसे अब सेम टू सेम जैसे ये किया आपने कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, ऐसे ही आप यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर साइन स्क्वायर की निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा बटा में 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब अगर यहां पर थीटा हाफ है, ठीक है, देखिए यहां पर थीटा हाफ का मतलब ये फॉर्मूला, अगर यहां पर थीटा हाफ है मतलब 1 प्लस में कोस थीटा बाई 2 है तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहां पर एंगल हाफ कर दिया तो उधर भी एंगल हाफ कर दो आप। अब इधर एंगल हाफ कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 कर दिया तो इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, प्लस है तो कोस का फॉर्मूला बनेगा और माइनस है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री और 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन में बहुत यूज होते हैं बेटा, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये सारे है 2 थीटा के फॉर्मूले। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका। हाँ जी, देखिए आगे टॉपिक है ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है ना। ट्रिपल एंगल का मतलब हो गया 3 थीटा वाले फॉर्मूले। पीछे वाले में पढ़े था 2 थीटा वाले फॉर्मूले, अब अपने पढ़ रहे हैं 3 थीटा वाले। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करने का तरीका देखिए, साइन है तो साइन ही आएगा और ये 3 इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये 3 पहले तो इसके आगे आएगा, उसके आगे वाले स्टेप में इसमें पावर में चला जाएगा। ठीक है, यानी ये 3 पहले तो आगे आएगा, फिर ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। और इसका ये याद है तो ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको पहले ले आओ, इसको बाद में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 साइन की जगह कोस कर दीजिए, कोस क्यूब थीटा, और माइनस इसको बाद में ले जाइए 3 कोस थीटा। दोनों के बीच में माइनस आएगा, प्लस नहीं आता। तो ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर 4 साइन क्यूब है, ये पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाद में। साइन है तो दोनों साइन, कोस है तो कोस। कोस 3 थीटा है तो कोस की क्यूब आ जाएगी पहले और फिर ये क्यूब नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे है आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है ना, यानी अब देखिए 3 tan 3 थीटा है तो ये 3 पहले क्या जाएगा बाहर, 3 tan थीटा आ जाएगा और फिर ये tan के ऊपर क्या चली जाएगी पावर में, यानी ये जो 3 है ये कहां पर चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ध्यान से देखिए इसमें 3 यहां लगता है। तो 3 कहां का लगता है, tan 3 थीटा है तो पहले आगे आएगा, फिर ये पावर में आएगा, फिर 1 माइनस फिर आगे आएगा और यहां पर स्क्वायर लगेगी। क्लियर। ये है आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला। उसके बाद में देखिए कोट 3 थीटा, ये याद कर लेना, बाकी बहुत रेयर चांस है फॉर्मूला यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कोट क्यूब थीटा माइनस में 3 कोट थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है, उल्टा कर दिया बस इसको, यानी इसको पहले ले आए और इसको बाद में लिख दिया, tan की जगह कोट लिख दिया और उसके बाद में 3
कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब सारे उल्टे हो जाएंगे, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, ये पहले और ये बाद में। और ध्यान रखना दोनों माइनस होते हैं मतलब इसमें इन 3 थीटा वाले फॉर्मूले में कहीं प्लस होता ही नहीं है, सबके अंदर क्या होता है, माइनस का साइन होता है। क्लियर। तो ये 3 थीटा वाले फॉर्मूले हैं, तो इनको भी याद ऐसे करना है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो देखो 3 पहले आएगा फिर 3 पावर में जाएगा। कोस है तो कोस में पहले पावर में आएगा फिर 3 आगे आएगा। टेन है तो पहले 3 आएगा फिर पावर में जाएगा, फिर 1 माइनस फिर 3 आगे आएगा। ऐसे इनको याद कर लेना, ठीक है ना, कंपैरिजन करके कर लो याद अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके है 3 थीटा वाले फॉर्मूले। अब देखिए नेक्स्ट और इसका, हाँ जी देखिए भी आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस का लास्ट टॉपिक। फॉर्मूले आपको सारे ही आपको बता दिए हैं। अब देखिए आगे है जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल, ठीक है। अगर साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होता है n पाई, और जहां पर n बिलोंग्स टू क्या है, z। z का मतलब समझते हो, पूर्णांक, ठीक है। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या आएगा, n पाई। क्लियर। तो ये थीटा का वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां पर 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा, 2 का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। अगर कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा इज इक्वल आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और वही n बिलोंग्स टू क्या है, z। 2n प्लस 1 बाई 1 इंटू पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू z कह दो या n बिलोंग्स टू i भी बोल सकते हैं, इंटीजर, ठीक है। और अगर tan थीटा बराबर 0 है, अब tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर होगा n पाई और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है, अगर 3 मान 0 के इक्वल है, साइन थीटा 0 है, कोस थीटा 0 है, tan थीटा 0 के इक्वल है, तो इनके ये व्यापक हल होते हैं, जनरल सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं। क्लियर। ये इनके जनरल सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए आगे, अगर ये आपके पास आ जाए भी साइन थीटा बराबर आ जाए क्या, साइन एल्फा, भी साइन एक्स बराबर साइन वाई भी बोल सकते हो आप, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा भी बोल सकते हो, साइन थीटा बराबर साइन फाई भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये दो वैल्यू इक्वल हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन यानी थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, और वही n बिलोंग्स टू क्या आएगा, z, ठीक है। अब ये चीजें भी कैसे आई, क्योंकि इस साइन को इधर ले आइए, बराबर में 0 हो जाएगा, फिर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाइए, दोनों तरफ तुलना करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू। अगर साइन थीटा बराबर साइन एल्फा है तो थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और इनटू में क्या आएगा, एल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या आएगा, z आएगा। क्लियर। अब अगर कोस थीटा बराबर में कोस एल्फा है तो थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z। 2n पाई और प्लस माइनस क्या होगा, एल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है, z कह दो या i कह दो। उसके बाद में लास्ट है, अगर tan थीटा बराबर tan एल्फा है तो इसका व्यापक हल, मतलब थीटा की वैल्यू n पाई प्लस में एल्फा, यानी यहां से 2 हट जाएगा और माइनस हट जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या आएगा, z, यानी n बिलोंग्स टू z आएगा। ये इसका व्यापक हल है। और उसके बाद में ये 3 अगर स्क्वायर लगी हो, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपके पास क्या हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा का जो मान है, तब थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा,
थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है। और जहां पर n बिलोंग्स टू क्या है, z। ये व्यापक हल है जिनकी कई बार जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चनों के अंदर, व्यापक हल। और एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी जिसको बोलते हैं, ये व्यापक हल हो गया, वो मुख्य हल बोलते हैं। तो वो आपको जो सेकंड चैप्टर अभी करवाया था उसमें वो करवाया था टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गए। वैसे तो इसके अंदर एक चीज और रहेगी, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनके प्रांत और परिसर क्लियर क्या होते हैं, वो टॉपिक रह गया। तो वो टॉपिक वैसे मैंने करवा दिया आपको, फिर भी जब 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा तब उसमें फिर करवाऊंगा। तो 11th क्लास वाले स्टूडेंट ये मत घबराइए, भी घबराने की जरूरत नहीं है भी सर आपने ये इतना कुछ एकदम से। तो उनका तो देखो, वो जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल बेसिक से सारा आपको करवाया जाएगा। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एनीवन आगे भी आपको देखो इसमें आईआईटी में, जेई में, मेंस में और वगैरह का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो फॉर्मूले सारे यूज होते हैं 11th में, 12th में, बीएससी के अंदर। यानी ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करके ये आपको करवाया है। अब आप देख लीजिए, इस वीडियो को बनाने में मेरे को कम से कम रेगुलर 2.5 घंटे लगे, 2.5 से 2.25 घंटे लगे हैं इस वीडियो को बनाने के अंदर, ठीक है। तो इतनी मेहनत की है तो प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। तो मेहनत कीजिए, उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे मत सोचिए भी, आप कई बार कमेंट करते हो बेटा भी सर वीडियो नहीं आ रही, आपने बंद कर दिया पढ़ाना। ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाना बंद नहीं किया बेटा। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं वो अच्छी तरह से कीजिए, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई भी चैनल पर नया है तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपको बता दिया भी 10th क्लास के भी बच्चों को कुछ पार्ट जो स्टार्टिंग में करवाए वो यूज होता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि दोनों लैंग्वेज यूज की है मैंने, हिंदी भी की है, इंग्लिश भी की है, ठीक है। और प्लस में 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी वाले सभी स्टूडेंट को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। हर स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल है। जैसे अब कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो पटवारी के अंदर भी ये फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, मेरे को सिलेबस का पता नहीं, इस बार देखा नहीं मैंने, अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें भी यूज होती है। एसएससी के अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो मतलब सारे फॉर्मूले आपको एक जगह मिल रहे हैं, तो हर एक फील्ड के अंदर ये यूजफुल होगी, ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। आप कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। अगर बढ़िया लगी तो ऐसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपको और मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहिए बेटा, सेफ रहिए।